शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भगवान ने जो पुनरुक्ति का यूज किया है वो दोष इसलिए नहीं है कि भाई जो दुर्बोध है, मतलब जो जल्दी नहीं समझ सकते हैं, वो समझ में आ जाए उनको आसानी से। मतलब ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि भाई टीचिंग में ऐसा होता है कि ये बंदा नहीं समझ पा रहा है, इसके लेवल का नहीं है, तो इसको कुछ और भाषा में बताओ तो समझे, कुछ और लेवल कम करो तो समझे। तो भगवान एक ही चीज को अलग अलग एंगल से इसलिए बोल रहे हैं कि भैया जो लोग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं वो समझें उसको। कलयुग के जीव है, हाँ। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता, हम लोग की बुद्धि कम है। तो भगवान समझ में आया था भगवान को कि भैया जो कलयुग के लोग होंगे वो समझ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। तो भगवान इसलिए बार बार एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आए हर लोगों को। क्योंकि जब तक आदमी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो आत्मा है, तब तक उसका आध्यात्मिक ज्ञान शुरू ही नहीं हो सकता है। तो भगवान ने इसीलिए बार बार बहुत स्ट्रेस दिया है इसको, अलग अलग एंगल से बताया है कि जिससे कि जो भी, जिसको भी नहीं समझ में आया पहले, तो बाद में समझ जाए। तो ये पुनरुक्ति का दोष नहीं है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस सीमा तक तुम कौन? आत्मा जीवात्मा। नहीं, मतलब तुम मतलब अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन हाँ। अर्जुन। 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 तुम तो जीव आत्मा तो लिखी है बाद में। जिस सीमा तक तुम, अर्जुन को कह रहे हैं, आत्मा के गुणों को निश्चितता में जान लोगे, अर्थात एवं विदित्वा, तो उस सीमा तक तुम शोक नहीं करोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा बढ़ती है और ये विश्वास होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा भगवान से संबंध है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, वैसे वैसे हम सबने अनुभव किया होगा कि शरीर का जो शोक है, या शरीर में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी लोग कोई अपमान करता है या मान करता है, जो दुश्मन है, कोई दोस्त है, उन सब का जो हमें हमें जो शोक होता है या जो हमें वो दुख देते हैं, उससे हमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का ये अनुभव है? भक्ति माने से पहले, भक्ति माने के बाद ये चेंज आया हो उसमें? यस जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जितना तुम आत्मा के गुणों को निश्चितता रूप में, मतलब बिल्कुल फर्मली फिक्स हो जाओगे कि हाँ ऐसा ही है, जो भगवान बोल रहे हैं बिल्कुल हाँ ऐसा ही है, जितना तुम फिक्स हो गए उस बात में, जितनी तुम्हारी श्रद्धा उस बात में दृढ़ हो जाएगी, उस सीमा तक शोक नहीं करोगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उस सीमा तक जितनी श्रद्धा बड़ी होगी, उतना ही शोक कम होगा। ये बहुत मैंने बहुत, अगर कोई खाली यहाँ बोल रहा है अरे तुम तो आत्मा हो, सब गीता क्लास किया, और फिर प्रसादम हॉल गया, गुलाब जामुन नहीं मिला, और चिल्लाए अरे मुझे गुलाब जामुन नहीं मिला, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी श्रद्धा जो है कि वो आत्मा है, वो इतनी बढ़ी हुई नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी सीमा बढ़ा नहीं पाया मतलब। बढ़ा नहीं पाया है, इसकी है नहीं उतनी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगी, भक्ति करके ही बढ़ेगी। तो ये पॉइंट, जितनी श्रद्धा हमारी फिक्स होगी आत्मा की, हम आत्मा हैं और मेरा कृष्ण से संबंध है, उतना ही शोक हम लोग कम करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है यहाँ, तो बड़ा ही मेन है। हम लोग को खुद चेक कर लेना है कि हम लोग कहाँ पर हैं। ठीक है, अगले श्लोकों में भगवान आश्चर्यवत पश्यति कश्चित इत्यादि शब्दों के द्वारा वर्णन करेंगे कि अन्य लोग आत्मा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यह भी आगे आएगा कि लोग आत्मा को कैसे देखते हैं, लोग के क्या मत हैं। अब आगे आएगा श्लोक 29 में। अब पढ़ते हैं परपुट। सिंपल है, जो हम लोगों ने टीका में पढ़ा है एज इट इज फॉलो करेंगे प्रभुपाद जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, मतलब अव्यक्त, भौतिक इंद्रियों से गोचर नहीं है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है,
श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब शास्त्र से समझ सकते हैं हम लोग। टीका वाला पॉइंट ही प्रभुपाद जी ने उठाया है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। मतलब हम लोग खाली अनुभव से जान सकते हैं कि हाँ हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं तो हम चेतन हैं, ये भी चेतन है तो आत्मा है, ये अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उसका अस्तित्व क्या है, कैसा दिखने में क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, इसको समझने का कोई अन्य साधन नहीं है, शास्त्र ही है। और शास्त्र में जो कार्य लिखे हैं आत्मा की अनुभूति के लिए, उसको करके ही हम लोग अनुभूति कर पाएंगे। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। क्लियर है? इसी प्रकार वेदा अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। इसीलिए जो रास्कल साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं मैं आत्मा को नहीं मानता, क्योंकि वो वेद पढ़ते नहीं है और विदाउट वेद पढ़े आप समझ नहीं पाएंगे कि आत्मा है क्या, कैसी है, क्या उसका लक्षण है, कैसे क्या है, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जो रास्कल साइंटिस्ट है वेद वगैरह पढ़ते नहीं है, उनको कोई ज्ञान है नहीं, तो वो कहते हैं देयर इज नो सोल। तो दिक्कत है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। मतलब उसको आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कि हम लोगों ने कल देखा था कि अगर आपसे कहा जाए कोई ऐसी वस्तु है जिसको ना जला पाएंगे, ना भिगो पाएंगे, ना सुखा पाएंगे, तो समझ ही नहीं आएगा लोगों को कि ऐसा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय, मतलब उसको कल्पना नहीं कर सकते आप विदाउट रेफरिंग टू वेदास। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों में इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। तो 6 विकार की बात हुई थी टीका में। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। 3-4 श्लोकों से बार-बार हम लोग यही सुन रहे हैं कि परमात्मा और जीव में भेद है, परमात्मा और जीव में भेद है, परमात्मा और जीव में भेद है। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि बार-बार हथौड़ा मारना पड़ता है लोहे पे। तो हमारी बुद्धि जो है लोहे की तरह जाम हो चुकी है, जंग लग गई है उस पे। तो बार-बार हथौड़ा चलाना पड़ता है कि भैया तुम जीव, तुम अणु हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान कभी नहीं बन सकते हो। तो बार-बार प्रभुपाद जी इसको फोकस कर रहे हैं कि मायावादी थ्योरी जो है, उसको बार-बार जो है काट रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये बड़ा सिंपल है। जिस इल्यूजन में हम लोग हैं, उसी इल्यूजन को मायावादी थ्योरी बढ़ाती है। समझ में आ रहा है? हम लोग अभी क्या है, हम लोग इस भौतिक संसार में इसलिए हैं कि भाई हम कंट्रोलर बन जाएं, हमें कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, तो कुल मिला के हम भगवान बन जाएं। और मायावादी थ्योरी क्या कहती है, आप भगवान ही हैं। तो जो इल्यूजन की वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं, उसी को और बढ़ा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये खतरनाक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार उस पर फोकस कर रहे हैं। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। जैसा मैंने बताया कि आत्मा कभी भगवान नहीं हो पाएगी। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया। बार बार वेदों में यही बताया गया है अलग अलग एंगल से कि जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान का दास है, जीव भगवान का अंश है, जीव भगवान का दास है। बार बार दोहराया गया जिससे कि लोगों को समझ में आए कि वो आत्मा है और वो कृष्ण के नित्य दास हैं। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। मतलब बार बार दोहराया इसलिए जा रहा है क्योंकि विदाउट फॉल्ट समझ लें भैया। क्योंकि वेदों में जो बातें लिखी हैं अलग अलग एंगल से वो इसलिए लिखी गई हैं कि आदमी को कन्फर्म हो जाए कि जीव हमेशा कृष्ण का नित्य दास ही है। इसीलिए बार बार
एक ही बात को अलग-अलग रूप में बताते हैं जिससे कि आदमी को समझ में आ ही जाए, कोई छूटे नहीं उसको। वो समझ जाए इस बात को, वो बिल्कुल फिक्स हो जाए कि हाँ, आत्मा जो है कृष्ण की दास है और आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती है। इसीलिए बार-बार दोहराया जा रहा है, जिससे कि व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ जाए विदाउट फॉल्ट, बिना किसी त्रुटि के, कोई त्रुटि ना हो समझने में। इसीलिए बार-बार भगवान भी इसको दोहरा रहे हैं और वेदों में भी बार-बार अलग-अलग एंगल से समझाया गया है उसको। ठीक है, हम लोग रुकते हैं फिर यहीं पे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय।